ऑनलाइन तो कोई है नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं अब हम। कौन सा बैच है? लास्ट नल के बारे में पढ़ रहे थे। आज जो नल के बारे में बता रहा हूँ वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम घर पे पढ़ रहे हो क्या रोज? आ रहा है सब समझ में? क्या चल जाती? कंप्यूटर है, लैपटॉप है? किसका वाला? वो जो सुबह काम करता है वही, उसी लैपटॉप में करते हो? तो मैं वो कल सुबह आएगा तब उसमें देख लूँगा, ठीक है? अभी देखो, मैं लिखा $A = मैं कह रहे नल के बारे में मुझे बताना है, ठीक है? तो नल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वैल्यू विच शोज दैट वैल्यू इज एब्सेंट। नल क्या बता रहा है कि वैल्यू क्या है? एब्सेंट है, मतलब उसमें वैल्यू ही नहीं है। कल हमने एक लाइन पढ़ी थी, व्हेन वेरिएबल इज अनडिफाइंड देन डिफॉल्ट वैल्यू इज नल। जब भी कोई वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड है या वो वेरिएबल डिफाइन नहीं है, जब भी कोई वेरिएबल अनडिफाइंड है तब उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? नल है, ठीक है? अब इस बात को हम समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा $X = $name, वार्डन $X। एक्स में क्या है? पीछे एक्स में क्या है? सही आंसर है। एक्स में क्या है? नल है। क्या नेम नाम का वेरिएबल बना हुआ है क्या? नहीं, जो बना हुआ नहीं होता उसकी वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड वेरिएबल की वैल्यू नल होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नल जाएगा। तो ये एरर देगा पर एक्स की वैल्यू नल दे देगा। नल आ रही है, ये एरर दे रहा है। इसे किसी एरर को रोकना हो तो आगे क्या लगा दो? ऐट लगाने से वो एरर रुक जाएगी। तो आउटपुट में क्या आ रहा है? नल। ये नल किसकी वैल्यू है? एक्स की। बात समझ में आई क्या? अब एक जो चीज़ नेक्स्ट कर रहे हैं वो क्या है? अब देखो, मैं इसी प्रोग्राम को वापस रन करवाता हूँ। मैं लिखा $name = राजेश और ऐट हटा देता हूँ। एक्स में क्या है बताओ? देखो, ये राजेश नेम में गया, नेम से ये राजेश एक्स में गया और एक्स में क्या प्रिंट हो गया? राजेश। तो स्ट्रिंग के 6 कैरेक्टर का राजेश। और मान लेते मैंने ए में क्या दे दिया? नल। तो एक्स में क्या जाएगा? नल। ठीक है?
मैंने इसके आगे लगा दिया एट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब वेरिएबल अनडिफाइन हो या वेरिएबल में नल हो तो इसमें नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो इसके लिए एक ऑपरेटर यूज होता है, वो होता है 2 क्वेश्चन मार्क। इसको नल कॉलेजिंग ऑपरेटर बोलते हैं। नल कॉलेजिंग ऑपरेटर, नल कॉलेजिंग ऑपरेटर ये कहता है कि यहाँ पर आ जाएगा नॉट अवेलेबल, और मैंने इसको रन करवा दिया तो अभी आउटपुट में क्या आ जाएगा? नॉट अवेलेबल। और यदि इसके अंदर कुछ नाम हुआ, जैसे मैं लिख दिया राजेश, तो आउटपुट में क्या आएगा? राजेश आएगा। तो अब मैं इस ऑपरेटर को समझा रहा हूँ, फिर से समझना। ये ऑपरेटर ये कहता है, आपने घर पे जाके प्रोग्राम रन करवाया हुए? कल वाला नहीं हुआ या ट्राई नहीं किया? तुम बड़े घर पे पढ़ती हो क्या? रन हो गया? मामा से लिया हुआ है क्या लैपटॉप प्रैक्टिस करने का? घर के पास में है क्या? अच्छा, तो यहाँ रन करवा दिया मैंने, और क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग का राजेश। अब दोबारा से समझो, नेम में राजेश है, अब मैंने नेम में ब्लैंक कर दिया, तो बताओ एक्स में क्या है? इधर तुम्हारा क्या आंसर है? कब से? नल शुरू से नहीं आया, ठीक है, शुरू से समझ लो। ब्लैंक आंसर सही है उसका। तो ये बोलना था, दोबारा से पढ़ता, नल के बारे में समझता। नल एक डेटा टाइप है। नल इज ए डेटा टाइप, ठीक है। वो क्या बताता है कि कोई वेरिएबल में यदि नल है तो उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। नल मीन्स देयर इज नो वैल्यू, वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने लिखा $A इक्वल्स टू ब्लैंक, क्या ये नल है? नहीं है ये नल। इसमें एक वैल्यू है, वो स्ट्रिंग का ब्लैंक है। मैं फॉल्स लिखता हूँ, क्या ये नल है? नहीं, एक बूलियन की वैल्यू है फॉल्स। मैंने पूछा 0, क्या ये नल है? नहीं, एक इंटीजर की वैल्यू है 0। तो मैं इसको खाली कैसे छोड़ूं? वो कहता है नल लिखना, इसका मतलब एक वेरिएबल खाली है, इसमें कोई अभी वैल्यू नहीं है। अब मैंने अभी क्या पढ़ा है? मैंने कहा जो बी में क्या डाल दो जो ए में है, तो बी में क्या आ जाएगा? वार्डम क्या करता है? डेटा टाइप और वैल्यू दोनों को प्रिंट करता है। तो मैंने कह दिया $B को प्रिंट करवा दो, तो क्या आउटपुट आ जाएगा? नल आया आउटपुट। अरे क्या बात, क्या आउटपुट आया? नल। अब ए में नल है, ये नल बी में चला गया, बी को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ बी कभी भी नल ना रखे। यदि ए में कोई वैल्यू आ रही है वो तो देते, यदि ये पैसे वाला है तो इसका पैसा देते, यदि ये खाली हो जाता है तो वो ना दे, इसकी जगह कुछ और लिख दे। जैसे मैंने लिख दिया एग्जिस्ट, तो अभी बी के पास क्या आएगा? एग्जिस्ट आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन मार्क है ना, ये दोनों मिलकर एक ऑपरेटर है। वो ये कहता है जब पहला वाला नल होगा ना तो मैं ये वाला उठा के इसको दे दूँगा,
अदरवाइज जो यहाँ लिखा है वही इसको दूंगा। अभी क्या आ गया, इसने कहा स्ट्रिंग के 5 कैरेक्टर का एग्जिस्ट है। मैंने यहाँ लिखा राहुल, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, राहुल। ठीक है, मैंने यहाँ वहाँ 3 लिखा, तो बी के पास क्या चला जाएगा, 3। बात समझ में आई? मैंने यहाँ फॉल्स लिखा, बी के पास क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा। एग्जिट कब आएगा, जब उसके पास नल होगा। फॉल्स वैल्यू है अपने आप में। हमने कहा ये वाला तभी इधर जाएगा जब इसके पास नल हो। क्या ए के पास नल है क्या, नहीं है ना। फॉल्स तो बुलियन की वैल्यू है, नल मतलब कोई वैल्यू नहीं है। और बी का और ए के अंदर एक वैल्यू है जो फॉल्स है, जो बुलियन की है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको कहानी समझनी पड़ेगी। क्लियर है क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? कोई इशू है क्या? नहीं? अब दोबारा से पढ़ो। अभी क्या आउटपुट है? बताओ दामिनी। आउटपुट स्क्रीन पर क्या आएगा? एक्सरसाइज राइट आंसर। जब कोई वेरिएबल बना नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। और जब कोई वेरिएबल अनडिफाइंड होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नल। कल ही तो बात की थी हमने। व्हेन ए वेरिएबल इज अनडिफाइंड इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज नल। तो अभी क्या ये नाम का वेरिएबल बना हुआ है क्या? नहीं। ये 2 काम करेगा। यदि वेरिएबल अनडिफाइंड है ना तो वो एरर को भी रोक लेगा और एग्जिट भेज देगा। एग्जिट भेज दिया ना, क्या वो इस बार एरर आई? नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन मार्क 2 काम करते हैं। इसको हम नल कॉलेजिंग ऑपरेटर कहते हैं। स्पेलिंग कॉलेजिंग की वो मुझे देखनी पड़ेगी। मैं एक बार ये नहीं रहेगी। नल कॉलेजिंग ऑपरेटर इन PHP। तो इसकी स्पेलिंग ये है, जो तुम बोल रहे हो वो नहीं। COALESCING, COALESCING। ठीक है। नल कॉलेजिंग क्या करता है, किसको बोलते हैं? इन 2 क्वेश्चन मार्क को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 2 क्वेश्चन मार्क को हम क्या बोलते हैं, नल कॉलेजिंग। ये कहता है इट्स रिटर्न सेकेंड वैल्यू व्हेन फर्स्ट वैल्यू इज नल। यहाँ वैल्यू की जगह वर्ड ऑपरेंड आएगा। अभी आपको ऑपरेंड का मतलब नहीं मालूम, इसलिए मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी सेकंड वैल्यू की जगह क्या आएगा, ऑपरेंड आएगा। तो
इट्स आल्सो प्रिवेंट वार्निंग ऑफ अनडिफाइंड वेरिएबल। ठीक है, तो नल कॉलेजिंग ऑपरेटर क्या करता है? इट्स रिटर्न सेकंड वैल्यू व्हेन फर्स्ट वैल्यू इज नल। इट्स आल्सो प्रिवेंट वार्निंग ऑफ अनडिफाइंड वेरिएबल। यदि कोई वेरिएबल अनडिफाइंड हो रहा है, उससे कोई वार्निंग आ रही है, तो उससे भी प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा, दिखेगा नहीं। बात समझ में आ गई क्या? इश्यू है क्या? नहीं? ये सैटरडे वापस ऊप्स की क्लास है, तो सैटरडे को सुबह 9 बजे लगेगी। ठीक है, ऊप्स की क्लास है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर आगे टॉपिक आएगा। एक क्लास हो रखी है, ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास यूट्यूब पर पब्लिक पड़ी है, आप वहाँ से देख सकते हो। उसमें कोई डाउट आए कभी भी पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई? दूसरी क्लास इस सैटरडे को होगी। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे नल कॉलेजिंग ऑपरेटर समझ में गया? तो ये बहुत काम का है, इसको स्टार लगा कर लिख लो। जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे सबसे ज़्यादा यूज आएगा। मैं अब दोबारा तो अभी जल्दी से नहीं आएगा, और प्रोजेक्ट में मैं हर बार यूज करूँगा, तब आप उलझ जाओगे। सर बार बार ये 2 क्वेश्चन मार्क को लगा रहा है, समझ में नहीं आएगा तुम्हें। बात समझ में आ गई क्या? तो अभी तो ये समझ में आया हुआ है, फिर भूल भाल जाओगे। अभी किसी को डाउट है क्या? आया ना समझ में? अभी नल खत्म नहीं हुआ, अभी इसकी और कहानियाँ हैं। अब ये तो हमने पढ़ा है नल कॉलेजिंग ऑपरेटर। ये क्या करता है? नल के ऊपर काम करता है। यदि फर्स्ट ऑपरेंड नल होता है तो उस केस में मुझे क्या करना है? दूसरा काम। वो कहता है दूसरा काम ये करना है, मतलब पास में जो आप लिखोगे। आप जो नहीं एग्जीजर लिखो, आप कुछ भी लिखो। पहले मैं नॉट अवेलेबल लिखा था। जो भी आपको जेन्युइनली सही लगता है वो लिखो। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? वास्तव में देखा जाए तो ये भयंकर काम का ऑपरेटर है। तो फिलहाल मैं इसको आगे एक बार और पढ़ाऊँगा, उसके बाद एटलीस्ट आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो उसको कहीं कॉपी में किनारे कहीं लिख लेना। जब भी मैं ये लाइन बोलूँ तो कॉपी खोल के पीछे देखोगे तो तुम्हें याद है सर ने बोला है ये लाइन कि ये काम का है। तो इसकी 4-5 बार प्रैक्टिस करना है, इधर उधर बेमतलब की करते रहना। समझ में आ जाए फिर भी करते रहना। रीजन इज ओनली ताकि दिमाग में स्टोर है। रिपीटेड बातें हमें ज़्यादा स्टोर रहती है। बार बार कोई बात को रिपीट करते रहता है तो हमें वो चीज़ समझने लग जाते हैं। इवन डैट हम बार बार झूठ बोलते हैं तो हमें सच भी लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिस करते रहो, लंबे टाइम तक याद रहेगा। क्लियर है? वार्डम किया है ना, तो वार्डम की क्या खास बात है? वो डेटा टाइप और वैल्यू दोनों बताता है। ये लिखवाया हुआ है मैंने पहले। वार्डम क्या बताते हैं? डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है? डबल कोट में मतलब स्ट्रिंग है। हमने ये भी लिखा हुआ है वार्डम के वक्त कि यदि आपका डेटा टाइप प्रिंट कर रहा है और यदि
अरे ऑब्जेक्ट है तो साइज भी प्रिंट कर रहा है, तो साइज क्या है 5, 5 डिजिट का 5 कैरेक्टर का आपका नाम है, कौन है, एग्जिट है। बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं इस सेट, ये भी बहुत काम आएगा, ठीक है। ये सारे अभी जब तक कह रहे ऑब्जेक्ट और नहीं आते हैं ना, तब तक हमें थोड़े आसान लगते हैं। मैं लिख दिया इफ इस सेट हो डॉलर नेम के, तो प्रिंट कर दो राजेश को। क्या राजेश प्रिंट होगा? नहीं। अब इस सेट क्या काम कर सकता है, इस सेट रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ट्रू करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या क्या किया तुमने? नीलम जी का एरर सॉल्व नहीं हुआ। स्टूडेंट वाले उन्होंने मेरे को भी दिया था सेम ट्राई करने के लिए, अब वो कह रहे हैं वो यूज़ कर रिजल्ट वाला है उसमें वो करना बस। तुम्हारे कितने मॉड्यूल्स हो चुके हैं अब तक में सारे मिलाकर? 10 के करीब मॉड्यूल। हुए कितने हैं? वो एक भी कंप्लीट नहीं है, सारे ट्राई कर रहे हैं। सैटरडे तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे क्या? कल तक आए सारे को ट्राई करो पूरा कंप्लीट करें। आज उनको जल्दी निकलना था इसलिए वो 4 बजे निकल गए कल वहाँ। इसको फिनिशिंग करो तब आगे काम आएगा। हम तो बनाने के फिनिशिंग तो उनका काम है। इस सेट रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स, इस सेट क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अब कब ट्रू रिटर्न करता है, इट्स रिटर्न ट्रू व्हेन वेरिएबल इज डिफाइंड। क्या कह रहे हो? वेरिएबल इज डिफाइंड मीन्स नॉट नल। हमने लिखा हुआ है इट्स रिटर्न ट्रू व्हेन वेरिएबल इज डिफाइंड मीन्स नॉट नल, मतलब वैल्यू क्या है, नल नहीं है। बात समझ में आ गई? इट्स रिटर्न ट्रू व्हेन वेरिएबल इज डिफाइंड मीन्स नॉट नल। इट्स रिटर्न फॉल्स वही व्हेन वेरिएबल is not, variable is undefined or null। कर दिया? सर है क्या? चलो मैं 1 सेकंड में आता हूँ, इसको उतारो।
It's written false when variable is undefined or null, and it's also prevent ठीक है। It's written false when variable is undefined or null, and it's also prevent undefined variable bonding. आगे क्लास में 5:25। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो जोमेटो जैसा होता है ना, मतलब वो उसका भी कोई ऐसा कोई बना बनाया बैगिस्टो जैसा कोई आता है क्या? जोमेटो तो अलग चीज़। फूड डिलीवरी। जोमेटो ई कॉमर्स ही तो है, फूड से क्या मतलब, फूड ही है तो ई कॉमर्स ही ना। उसमें फूड डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है ना। वो शिपिंग हो गई एक तरीके से, शिपिंग सब नहीं होती है e-commerce में। उसमें वो बन जाता है। क्या इसमें शिपिंग है, आप शिपिंग करते कैसे हो आपके ऊपर है। इसमें अलग अलग शिपिंग है कि आप वो ई कार्ट यूज़ कर रहे हो, डिलीवरी यूज़ कर रहे हो, कौन सी यूज़ कर रहे हो, ऑटोमेटिक सारा कुछ होता है। मतलब वो वाला भी बन जाएगा इसमें, क्या मीठे की दुकान वाला वो। उसका वो शिपिंग मतलब नहीं चाहिए उस पर, तो डिलीवरी से थोड़ी गया शिपिंग, वो तो अपना मैनुअल को रिस्क है उसका छोटा सा। छोरी गेट बंद कर। उसका वो अपने वो इतना सा मॉड्यूल से अपने पे बनाना पड़ेगा, डिलीवरी का मॉड्यूल अपने को बनाना पड़ेगा, तो उसकी मैनुअल डिलीवरी है वो खुद ही मैनेज करेगा। वो इसमें बन सकता है क्या? इसमें ही बनेगा, वो अपने को बनाएगा, उसमें बनाएगा डिलीवरी का सिर्फ मॉड्यूल अपने काम करना पड़ेगा। उसमें यूज़र को रियल टाइम डिलीवरी नहीं मिलेगी, लेकिन डिलीवरी उसमें वैसे नहीं होगा जैसे जोमेटो में से बाइक चलती हुई दिखती है, वो बात नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो उससे बात के निकल जाएगा, तो फिर वो इसमें बनाए किसमें बनाए? इसमें बना देंगे उसको, डिलीवरी का चाहते से पूछें डिलीवरी करोगे कैसे, पेमेंट में क्या करोगे, रिफंड का क्या प्रोसेस है। हाँ, वो मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी। क्या वो मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी उसकी हमसे। एक बार उसको जाने दो, वो मीटिंग इसमें बन जाएगा अभी तक। उसको इसके में तैयार कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया क्या समझ में? अब क्या आउटपुट में राजेश आएगा इस थ्योरी के हिसाब से? नहीं आएगा, क्योंकि इफ ट्रू पर काम करता है, हमने पढ़ा हुआ। क्या ये ट्रू देगा? नहीं। नेम नाम का वेरिएबल क्या है? अनडिफाइंड। इट्स रिटन फॉल्स व्हेन वेरिएबल इज अनडिफाइंड और नल, एंड इट्स आल्सो प्रिवेंट अनडिफाइंड वेरिएबल बॉन्डिंग। मतलब ये एरर भी नहीं आने देगा और इसको फॉल्स दे देगा, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने कह दिया मुझे प्रिंट करवाना है हेलो डॉलर नेम, तो नेम होगा तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या अभी है क्या? नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा। मान लेते हैं आपके पास कोई नेम हो, जैसे मैंने कह दिया नेम इज इक्वल टू रवि, तो ये आउटपुट में क्या कह देगा? हेलो रवि। ठीक है, इज दैट ओके? यदि वेरिएबल में नल हुआ तो ये रन ही नहीं होगा, तो फालतू का हेलो प्रिंट नहीं होएगा। ये तो फालतू का हेलो प्रिंट होता उस केस में, यदि मैं इफ नहीं लगाता तो इस सेट और नल कॉलेजिंग लगभग एक जैसी है। इस सेट में नल कॉलेजिंग में अंतर क्या है? नल कॉलेजिंग दूसरा काम करता है, वो कहता है मैं तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करूँगा। यदि वेरिएबल नल नहीं है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, नल हो गया तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो इस सेट हमेशा इफ में लिखा जाएगा। वह समझ में आ गई? इस सेट ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। यदि वेरिएबल नल हुआ तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। नल हुआ तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और यदि नल नहीं हुआ तो ट्रू। अभी मान लो किसी ने ये लिख दिया, तो अभी क्या आउटपुट आएगा? क्या अभी कुछ आउटपुट आएगा?
आएगा। क्यों? क्योंकि क्या ये नल है क्या? नहीं, तो हेलो ब्लैंक आ जाएगा। हेलो लिखा हुआ आएगा, नेम में ब्लैंक है, तो हेलो आ गया ना। ये क्या कह रहा है? इस सेट ये कहता है आई विल रिटर्न ट्रू व्हेन वेरिएबल इज, देखो इस पर लिखे जाओ, डिटरमाइन इफ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एंड डिफरेंट देन द नल। ये डिटरमाइन करता है इस सेट कि एक वेरिएबल डिक्लेयर है और वो नल के अलावा कुछ और है। वो ट्रू फॉल्स मतलब ये नहीं कहता कि नेम में ब्लैंक है, फॉल्स है। मान मैंने यहाँ फॉल्स लिख दिया तो ये क्या आउटपुट देगा? अगेन हेलो प्रिंट कर देगा। मैंने यहाँ 0 लिख दिया तो अगेन ये क्या प्रिंट कर देगा? हेलो 0। वो कब नहीं प्रिंट करेगा? जब यहाँ पर नल होगा या वेरिएबल बना हुआ ही नहीं होएगा। अभी आउटपुट कुछ नहीं आया। बात समझ में आ गई क्या? उतार लिया था ना इसको। ये एक्स्ट्रा लाइन लिखी थी मैंने इसमें, एंड इट आल्सो प्रिवेंट अनडिफाइंड वेरिएबल वार्निंग। कहानी समझ में आ रही है क्या? क्लियर हो रहा है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नल के बारे में हमारे टोटल ये 2 ही टॉपिक आपको याद रखना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हु इज नल व्हेन वेरिएबल डिड नॉट हैव एनी वैल्यू, मीन्स एब्सेंट है। तो एक नल स्पेशल टाइप की वैल्यू है, वो ये बताता है कि इसके पास कुछ नहीं। बात समझ में? और नल कब होता है? जब वेरिएबल बना हुआ ही नहीं है और आप फिर भी यूज कर रहे हो उसको, तो वो एक वार्निंग दे देगा, यार ये वेरिएबल बना हुआ ही नहीं है, अब इसकी जगह नल ले ले। बात समझ में? मैं इसकी जगह ये लिखता, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये एक एरर देता अनडिफाइंड वेरिएबल वाले। कब? जब ये नहीं होता तो ये एरर देता। भाई एरर तो मत दे, तो उसके एरर नहीं चाहिए तो तू इस सेट लगा दे। क्या लगा दे? इस सेट। तो इस सेट वो एरर भी नहीं देगा और आउटपुट आने भी नहीं देगा। दिस इज क्लियर? किसी को डाउट है? नल के बारे में कहानी समझ में आ गई? नल को और फिर कभी फिर से समझेंगे, एक बार इसको बचाओ। जब कुछ नई नई बात सुनते हैं ना, या फिर मैथ का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, तो एक बार से समझ में नहीं आता। कुछ दिन बाद ठंडे दिमाग से वापस देखते हैं, अरे यार इतनी सी बात थी कि एक वो क्लिक होता है ना हमारे दिमाग में, एग्जैक्ट पॉइंट पर पंच। उसके 2 तरीके हैं, एक तो थोड़े प्रैक्टिस ज़्यादा करो, एक कभी ना कभी अभी कभी कभी क्या एक बात बोलते हैं ना, सुन हो जाता है दिमाग, सुनना समझ में बंद हो जाता है। तो इसको हम मैंने कंप्लीट करवा दिया। नहीं आ रहा है तो एक बार रिकॉर्डिंग देखो, फिर भी नहीं आ रहा है तो 2-3 दिन बाद फिर से बता दो। ठीक है? इस फ्राइडे को हम रिवीजन डे रखते हैं। पुराना जो भी है तब तक सब प्रैक्टिस करके आ जाए। बुधवार है, गुरु शुक्र 2 दिन है। जितना भी आपको आता है ना या नहीं आता है प्रैक्टिस कर लो। उसमें कोई ऐसा डाउट कि सर ये चीज़ दोबारा बता दो, मैं दोबारा कंसल्ट कर लूँ। ठीक है? अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक है ऑपरेटर। या तो पहले एरे पढ़ लो या ऑपरेटर पढ़ लो। हम ऑपरेटर को स्टार्ट करते हैं। याद रखना 2 चीज़ें ही प्रोग्रामिंग में इम्पोर्टेंट है। आपके प्रोग्रामिंग में उसके सारे डेटा टाइप मालूम होने चाहिए और ऑपरेटर होने चाहिए मालूम। जो पाइथन वाले सर है ना, उनके बैच को स्टार्ट हुआ महीना 1.25 महीना हो गया, उनके महीने भर तक केवल डेटा टाइप चला। और अभी क्या चल रहा है उनके? ऑपरेटर। वो कहता है प्रोग्रामिंग 2 चीज़ों में ख़त्म है। मेरा भी यही मानना है। बाकी तो इन्हीं के थ्रू काम करते हैं। याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो डेटा है। डेटा किस टाइप का है? वो डेटा टाइप है। और डेटा पर क्या बिहेव करना है वो ऑपरेटर है। जैसे मैंने कहा 5 + 4 कितना होता है? 9। रमेश + राहुल क्या होता है? अब डिपेंड है, कोई कंफ्यूज है, कोई रमेश राहुल बोल रहा है। ये भी ऐसी लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। सारे कनेक्टेड है। नया टॉपिक है ऑपरेटर। एरे और ऑब्जेक्ट बड़े टॉपिक है। ऑपरेटर आएंगे तब उसको समझ पाएंगे। इसके लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं है। तो
किसी चीज़ को चलाने के लिए सामान तो चाहिए थे, ऑपरेटर आएंगे तब कुछ क्लियरिटी आएगी। कहोगे तो पहले एरे ऑब्जेक्ट पढ़ा दूँगा। एरे और ऑब्जेक्ट तो बहुत ही लेट आएगा, बहुत लेट मतलब करीबन 2-2.5 महीने बाद आएगा। पूरी कहानी प्रोग्रामिंग एरे और ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जो भी यूजर का डेटा आता है वो एरे में आता है, जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में आता है, PHP में किस में आता है, एरे में, जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट भी एक एरे में ही रैप्ड होता है। मुझे क्या लिखना है, डेटा टाइप की जगह अब हमें यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम क्या है, ऑपरेटर। अब मेरी बात को समझो। मैं लिखा इको 5 + 4 5 + 3। मैं कभी इको लिखता हूँ, कभी वार्डम्प लिखता हूँ। क्या मतलब है, मैं कब इको लिखता हूँ, कब वार्डम्प लिखता हूँ? पीछे और इको गलत आंसर है। वार्डम्प पे भी लिखूंगे तब भी आएगा। ये काफ़ी अच्छा आंसर है। वार्डम्प का तो परफेक्ट है। वार्डम्प आप भी यही बोलना चाह रहे थे पर शब्द गलत थे। समझ तो मैं क्या, वैल्यू दोनों को प्रिंट करना हो तो वार्डम्प। इको केवल वैल्यू को प्रिंट करेगा। हालांकि वैल्यू का टाइप हमेशा स्ट्रिंग होगा, पर इस पर भी लंबा डिस्कशन बाद में करेंगे। बाहर आवाज मत करो। तो मैं सबके लिए एक जैसा हूं। मृणाल ठीक है। तो इको हमेशा अभी फ़िलहाल के तौर पर वैल्यू प्रिंट करता है। अभी फ़िलहाल के तौर पर इको की और कहानियाँ हैं। अभी फ़िलहाल 5 और 3 कितने होते हैं, 8। तो 8 प्रिंट होगा। यदि मैं वार्डम्प से लिखता हूँ तब भी आएगा 8, बस इंटीजर का 8 आएगा। तुम्हारा ये कैलकुलेशन तो गलत है। तुम एक और बेसिक पढ़ो पहले। इन दोनों में क्या फ़र्क है, लाइन नंबर 2 और 3 में? क्या आंसर है? चार और 3 7 प्रिंट करेगा। एक्स में 3 और 2 5 है। आपको ये बात समझनी होगी, जब आपको रिजल्ट को रीयूज़ करना हो तो आपको एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये साथ में प्रिंट कर रहा है पर ये सेव नहीं कर रहा। किसी वेरिएबल को सेव करना हो तो आपको किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगा। अब मुझे जब भी 7 प्रिंट करवाना है मैं एक को $x लिख दूँगा, सॉरी 5 को प्रिंट करवाना है। लेकिन अब मुझे 7 को प्रिंट करवाना है तो मुझे वापस से लिखना पड़ेगा 4 + 3 या 7 सीधा लिखना पड़ेगा। किसी भी एक्सप्रेशंस के रिजल्ट को
यदि आपको सेव करना हो तो आपको वेरिएबल में डालना पड़ेगा। इक्को कुछ नहीं करता है, इक्को से पहले 7 रन होएगा और 7 प्रिंट हो जाएगा। हेलो, हाँ हाँ बोलो ऋषि। हाँ बोलो, अब बोलो। 4 दिन हो जाओगे क्या? ठीक है, टाइम बताओ, तुम बताओ, उस अनुसार मैं एडजस्ट करता हूँ। हाँ, सैटरडे संडे और सुबह 6:30 तो पॉसिबल मुश्किल हो जाएगा। 6:30 बजे क्या? नहीं, मैं तो 9 साढ़े 9 सो जाता हूँ। 7 से 8 का ट्राई करें तो ठीक है। तो अभी तो मैं सैटरडे संडे वाला स्टार्ट करूँगा। 7 से 8 के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तुम्हें मंड पूरा सीखना है तो हाँ, हाँ। तो हम पहले जावास्क्रिप्ट का पहले मैं बेसिक पढ़ाऊँगा, क्योंकि तुम्हें भले आता हो पर मैं जैसा चाहता हूँ वैसा आता है नहीं आता है, क्लियर हो जाए। ठीक है। मेरी तरफ से हाँ है, ठीक है, मैं पक्का पढ़ा दूँगा। इस सैटरडे से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी मैं टाइम सेट करके बताता हूँ तुम्हें। ठीक है। हाँ, वो मैं तुझे अभी क्लास में हूँ ना। ठीक है। तुम इस बात को समझो कि मैं 4+3 लिख रहा हूँ तो प्रिंट हो रहा है, और यहाँ 3+2 लिख रहा हूँ तो वो इसके पास जा रहा है। जब तक मैं प्रिंट नहीं कराऊंगा तब तक ये 5 प्रिंट नहीं होएगा। अभी 7 और 5 प्रिंट हो रहा है, मैंने इसको कमेंट कर दिया तो 5 प्रिंट नहीं होएगा। और मुझे बार बार 5 को प्रिंट करवाने में बार बार लिखूँगा, मेरे 5 प्रिंट होते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इक्को कुछ नहीं कर रहा है, ये अपने आप से प्लस से जुड़ रहा है। इसको इक्को का काम है प्रिंट करवाना। बात समझ में आई क्या? अब जब भी मुझे प्रिंट करवाना होगा, चाहे मैं इसको वेरिएबल में लिख कर प्रिंट कराऊँ या मैं चाहे सीधे ही लिख कर प्रिंट कराऊँ, एक बार मुझे केवल चेक करना है इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैं क्यों वेरिएबल में लूँ, सीधे चेक कर लिया। मुझे लगता है यार ये आगे काम आएगा तो मैं इसको वेरिएबल में रख लूँगा। मेन क्या है, यूजेज के आधार पर चीज़ें समझ में आती है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी को लिख रहा हूँ कभी ये, दोनों ही अब भी देखा जाए तो एक ही बात है। ये भी 7 देगा, ये भी 5 देगा, मतलब ये भी जोड़ेगा, ये भी जोड़ेगा, लेकिन ये प्रिंट करेगा, आउटपुट देगा। ये आउटपुट नहीं देगा, ये सेव करके रख लिया। आप इसको तूने क्यों नहीं प्रिंट किया, उसने कहा मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं। मतलब इसको इक्को से ही प्रिंट करवाना पड़ेगा, या प्रिंट कीवर्ड से ही प्रिंट करवाना पड़ेगा। डेटा टाइप के साथ देखना तो वार्डअप लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ा सा अक्कल पड़ता है ना, थोड़ा पढ़ के आओ। तुम लोग पढ़ के नहीं आ रहे हो, ऐसे सिस्टम फेल हो जाएगा।